नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप कुशल हैं। आज मैं आपको प्रीडेटर नाम की एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर है, सावधान। कहानी की शुरुआत में अंतरिक्ष में एक यूएफओ दिखाई देता है। इसे पृथ्वी के पास से गुजरते हुए देखा जाता है। इस यूएफओ का एक हिस्सा अंतरिक्ष में चला जाता है और दूसरा हमारी धरती में प्रवेश कर जाता है। फिर कहानी वर्तमान समय की ओर बढ़ती है, जहां अमेरिकी सेना का एक शिविर दिखाया गया है। डच इस फिल्म का नायक है। डच जनरल के पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों फोन किया था? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सेना छोड़ दी थी। वो पूर्व सैन्य अधिकारी थे, लेकिन अब वे छोटे छोटे कामों को पूरा करते थे। जनरल उसे बताता है कि हमारे मंत्री को बंधक बना लिया गया है। उसे किसी अन्य देश के कुछ आतंकवादियों या सेना द्वारा जब्त कर लिया गया है और उनके द्वारा उन्हें गेरिलास कहा जाता है। डच बताता है कि इसके लिए सेना की आवश्यकता होगी और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो किसी को सुनता है, हमें तुम्हारी जरूरत है। डच अपने सबसे अच्छे दोस्त को अंधेरे में बैठा देखता है। नाम डिलन है। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। बाद में डच अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंच जाता है। वे वहां एक हेलीकॉप्टर देखते हैं। यह बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब वे इसका निरीक्षण करने के लिए वहां जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह जासूस हेलीकॉप्टर था, सैन्य हेलीकॉप्टर नहीं। और हेलीकॉप्टर में बैठे 2 लोगों को किसी ने मार डाला था। उन्हें बिना त्वचा के 3 और शव मिले। जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो वे उल्टे लटक रहे थे। समूह को लगता है कि यह आतंकवादियों द्वारा किया गया है। वहां एक आदमी उन्हें बताता है कि 12 गेरिला ने लोगों पर हमला किया था और हेलीकॉप्टर में लोगों को मार डाला था और वे 2 आदमियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए थे। वे अमेरिकियों को बचाने और गेरिला आतंकवादियों पर हमला करने की योजना बनाना शुरू करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ऊपर से कोई अभी भी उन पर नजर रख रहा है। वो रहस्यमय चीज एक जासूस की तरह उनकी जांच कर रही है। कुछ समय बाद समूह गेरिला चौकी पर पहुंचता है। वे छिपकर उन्हें देखने लगते हैं। वे कई आतंकवादी और सोवियत जासूस भी देखते हैं। उन्होंने कई लोगों को कैद किया था। वे देखते हैं एक आतंकवादी ने एक आदमी को उसके सिर पर गोली मारकर मार डाला। इसे देखकर डच खुद को रोक नहीं पाता है और वो सभी को मारना शुरू कर देता है। वो इतना फायर करता है कि सभी गेरिला मारे जाते हैं। एक लड़की आतंकी भी थी जो अभी जिंदा है। वो उसे बंदी बना लेता है। वो बेहोश थी। डच ने पाया कि उस शिविर में कोई बंधक और मंत्री नहीं था। डच की जरूरत थी और उसे झूठ बोलकर यहाँ लाया गया। डच अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहता है, मैं ऐसा काम करने को तैयार नहीं हूँ। डिलन उसे बताता है कि लोग अभी भी लापता हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कागजात हासिल किए हैं जिसके माध्यम से हम सभी जेरलस के बारे में जान सकते हैं। डिलन का कहना है कि सोवियत रूसियों से खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए मिशन झूठ था और हेलीकॉप्टर के मृत सैनिक एक असफल मिशन में हफ्तों पहले गायब हो गए थे। टीम इसके निष्कर्षण के लिए आगे बढ़ती है, इस बात से अनजान कि उन्हें थर्मल इमेजिंग के साथ ट्रैक किया जा रहा है। अचानक उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चलते समय वहीं रुक जाता है। वो सभी को बताता है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। सब उसी ओर घूरने लगते हैं। मौका पाकर वो बंदी लड़की भागने लगती है, लेकिन हॉकिंस नाम के एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया। फिर जंगल से कुछ आता है। यह हॉकिंस को तुरंत मौत के घाट उतार देता है और उसके शव को अपने साथ ले आता है। खून के निशान का पीछा करते हुए सैनिक हॉकिंस के शव के पीछे भागते हैं। अंत में वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां अन्य शव लटके हुए थे। तभी ब्लेन नाम के एक आदमी को वहां एक आवाज सुनाई देती है और वो रुकते हुए उस दिशा में घूरने लगता है। वहीं वो अनदेखी चीज उसे पीछे से मार देती है। उसकी आवाज सुनकर अन्य लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। इस दौरान उस अनदेखी चीज की नजर लग गई। सभी वहां आकर उसी की तरफ शूट करने लगते हैं। वे उन पर अपनी बंदूक की सभी गोलियां चलाते हैं। स्प्रे करो और प्रार्थना करो। इसी बीच उस अनदेखे को एक गोली लगी थी जिससे खून निकल रहा था, तो वो दर्द से कराह रहा था। अब वो गोली निकालने का प्रयास कर रहा था और एक पेड़ में अपने असली रूप में बदल गया। उसकी आवाज सुनकर सब उस पेड़ की तरफ देखते हैं जहां वो बैठा था, लेकिन वो वहां से तुरंत गायब हो जाता है। डिलन का मानना कि अधिक गुरिल्ला जिम्मेदार हैं, लेकिन बिली इस बात पर अड़े हैं कि वो चीज इंसान नहीं हो सकती। वे जंगल के आसपास जाल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अगर यह यहाँ से या पेड़ के ऊपर से गुजरता है तो यह वहाँ फंस सकता है। अब सबने चारों दिशाओं में जाल बिछा दिया था और वे उसका इंतजार करने लगते हैं। वहाँ दिखाई नहीं देता। फिर डच खुद इसकी जांच करने जाता है। तभी वहाँ एक अनदेखी चीज फंस जाती है। दिख नहीं रहा था, लेकिन उस जाल से लगातार फायरिंग शुरू कर दी जो लेजर लाइट की तरह दिख रही थी। फिर वो खुद को जाल से मुक्त कर लेता है। नतीजतन
उनका एक और साथी घायल हो जाता है। वो अदृश्य वस्तु भाग जाती है। एक और सैन्य अधिकारी मैक और डिलन भी इसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। दूसरी ओर डच अन्य घायल लोगों की जांच करता है। इसके विपरीत मैक और डिलन उस प्राणी को नोटिस करते हैं। सैन्य अधिकारी डच के दोस्त से कहता है कि मैं इसे निशाना बनाने के लिए बाहर जाता हूँ, यहाँ बैठो। एलियन मैक को देखता है जैसे वो बाहर जाता है। वो एक लेजर से मैक को निशाना बनाता है और इससे उसका सिर फट जाता है। विपरीत दिशा में देखा जा रहा है कि बंदी लड़की और डच एक साथ कहीं जा रहे हैं। तभी उन्हें डच के दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे मायूस होकर दूर जाने लगते हैं। साथ ही वो अनदेखी चीज भी उनका पीछा करती है। वो गाइड बिली एक बड़े चाकू से प्राणी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मारा जाता है। जब तीनों बचे हुए लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो अनदेखी चीज भी उनकी पीठ से आ रहे उस घायल आदमी पोंचो को भी मार देती है। डच इसे देखते हुए अपना आपा खो देता है। वो उस पर अपनी बंदूक से लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। वो बात डच के कंधे को भी निशाना बनाती है और डच बंदूक की पकड़ खो देता है। तब वो बंधी हुई लड़की से कहता है, अब तू भाग सकता है। फिर वो भी भाग जाता है। डच गहरी नदी में कूदता है। वो अनदेखी चीज भी उसके पीछे नदी में कूद जाती है। डच तैरते हुए धीरे धीरे नदी के बाहर आ जाता है तो उसका शरीर कीचड़ से ढका हुआ है। वह वहां आकर पेड़ों में छिप जाता है और वो अनदेखी वस्तु भी खड़ी रहती है जो नदी से निकलती है। यह डच नहीं देख रहा था। इसके पीछे कारण यह था कि एलियन शरीर की गर्मी देखता है। यह हर चीज को लाल और हरे रंग में देखता था। अब डच का पूरा शरीर कीचड़ से ढका हुआ था, इसलिए वो उसके शरीर की गर्मी को नहीं देख पा रहा था। यह देखकर डच सोचता है कि मैं इससे बदला जरूर लूंगा और वो मिट्टी में ढकने की योजना बना रहा है ताकि वो उसे देख न सके। फिर वो जंगल में कई जाल बिछाता है। फिर एक मशाल बनाकर उसमें आग लगा देता है। डच जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि एलियन उसकी तरफ आ जाए। वो प्राणी उसे नहीं देख रहा था, बल्कि हाथ में लकड़ी की जलती हुई आग को देख रहा था। फिर डच जलती हुई लकड़ी को दूसरी दिशा में फेंक देता है तो वो अदृश्य वस्तु उस आग का पीछा करने लगती है। इसका फायदा उठाकर वो हमला कर देता है। डच लगातार उस पर हमला कर रहा था, इसलिए उसे घाव हो रहे थे। अब डच आखिरकार उस पर बम फेंकता है, लेकिन फिर भी उसे गंभीर चोट नहीं आती है। एलियन भी शूटिंग कर रहा था। नतीजतन डच पानी में गिर जाता है। अब उसका शरीर पूरी तरह वो अनदेखी चीज उसके पास आती है और वो आसानी से उसकी झलक देख रही थी। उसे पकड़कर यह पता चलता है कि डच योग्य सेनानी है। यह डच से हाथ से लड़ना शुरू कर देता है और यह डच को बुरी तरह से मारता है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब डच आगे रेंगता है और एक जाल के पास लेट जाता है। वो प्रसन्न हो जाता है और उस अनदेखी वस्तु से कहता है, मेरे सामने आओ, मुझसे लड़ो। तभी वो जीव वहाँ आता है। डच ट्रिगर खींचता है तो एक सेट बड़ा लकड़ी का टुकड़ा एलियन पर गिरता है जो उसकी मृत्यु का कारण बनता है। डच इसे चेक करता है वहाँ जाकर, लेकिन यह अभी भी जीवित है। डच उसे मारने के लिए एक बड़ी चट्टान लेने आया था। वो रुकता है, देखता है। डच कहते हैं, आप एक बदसूरत एमएफ हैं। प्राणी हाथ में अपने कंप्यूटर में कुछ इनपुट करता है और यह एक बम को सक्रिय करता है। इसके साथ ही जीव हंसने लगता है। डच स्थिति को समझता है और अपने जीवन को बचाने के लिए भागने लगता है। बम विस्फोट होने पर डच एक पेड़ के पीछे छिपा होता है। वो जीवित है लेकिन घायल है। यह विस्फोट एक हेलीकॉप्टर को आकर्षित करता है। वे डच को देखने और देखने के लिए हेलीकॉप्टर को लैंड करते हैं। वे डच को बचाते हैं। उस हेलीकॉप्टर में वो बंदी लड़की भी है, वो भी सुरक्षित थी। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। अलविदा।